Hi everyone, welcome to our YouTube channel Chauhan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. इग्नू से रिलेटेड किसी भी तरीके के अपडेट्स और वीडियो के लिए हमारे चैनल चौहान वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। इग्नू से रिलेटेड सबसे फास्ट वीडियो, सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल चौहान वीडियोस पे प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपके इसमें रेगुलर डाउट सेशंस होंगे जिसमें स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स होते हैं वो रेगुलर टाइम टू टाइम इसमें क्लियर किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे स्टूडेंट का टाइम सेव होता है। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपको ये पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट यूपीएससी का इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी द्वारा इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी देंगे। तो इसमें आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, जिससे आपको नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल करने का मौका मिलेगा। जैसे आप एसएससी का अगर कोई भी कोर्स एसएससी का इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 6000 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड चौहान वीडियोस इसमें अप्लाई करेंगे कोड, तो आपको 6000 से वो डिस्काउंट होकर 5400 का हो जाएगा 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। और साथ ही साथ इसमें आपको एसएससी के एनरोलमेंट में एसएससी का कोर्स प्लस सब्सक्राइब करने पे एसएससी से रिलेटेड जितने नंबर ऑफ कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे इस वक्त एक्सेस हो रहे होंगे, आपको सबको इसमें एनरोल करने का मौका मिलेगा। तो आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल करना है। तो चौहान वीडियोस ये कोड है, इसको आप अप्लाई करेंगे और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे अपनी तैयारी को और बेहतर करने में। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं आज की हमारी वीडियोस में क्या है। हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो ना, जिसमें हम नाउन पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने काइंड्स ऑफ नाउन देखे। पार्ट 2 में हमने रूल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हम यहाँ तक 6 रूल तक हम इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 7 की तरफ चलेंगे और रूल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये इस नाउन सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, इसमें सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे और नाउन से रिलेटेड आपके जितने भी एरर्स या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए एसएससी, बैंकिंग, आपका एफकेट, एनडीए, सीडीएस, जिसमें कोई सा भी आपका एरर इसमें पूछा जाए आप उसे डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड आपको ये सारे रूल्स अच्छे से याद करने होंगे, समझने होंगे, रटने होंगे, जैसा आपको सूटेबल लगे आप इन्हें कीजिए। लेकिन ये रूल्स आपके एकदम टिप पे होने चाहिए, जिससे आप ये सारे एरर्स कर सकें। तो रूल नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि कंपाउंड नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा अगर वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कंपाउंड नाउन बोले तो क्या होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल प्लस नाउन। कंपाउंड नाउन बोले तो न्यूमेरिकल प्लस नाउन, यानी जिस नाउन के साथ कोई न्यूमेरिकल ऐड होगा वो होगा कंपाउंड नाउन। उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं यूज़ कर सकते अगर वो किसी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे 10 रुपी नोट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये नोट एक नाउन है, लेकिन उसके आगे क्या लगा है, न्यूमेरिकल कंपाउंड नाउन लगा है ना, न्यूमेरिकल भी है, नाउन भी है, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते कि 10 रुपीज़ नोट्स। नो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते अगर वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो रूल नंबर 8 पे चलते हैं। रूल नंबर 8 को समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ओके, जो नाउन नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ। समझ में आया कि जो नाउन अगर किसी नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी गेव हिम 200 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि ये यहाँ पे जो ये नाउन है हंड्रेड्स
यहाँ पे आ रहा है, हंड्रेड्स लिख रहा है ये, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। अगर ये न्यूमेरिकल अगर ये एडजेक्टिव एक्सप्रेस कर रहा है तो यहाँ पे ये हंड्रेड्स रुपीज़ टू, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ पे एस इसमें से ओमिट कर देना है हमने, तो ये हो जाएगा शी गेव हिम 200 रुपीज़, ना कि शी गेव हिम 200 रुपीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज इन द सी शोर, ये सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि इसके आगे कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं आया, कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आया, न्यूमेरिकल नाउन नहीं आया जिससे ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे बिहेव करे। तो जब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है वहीं पे सिंगुलर फॉर्म में आएगा। यहाँ पे कोई एडजेक्टिव ही नहीं है, तो इसलिए 100 का हंड्रेड्स ही रहेगा, ये सही है। रूल नंबर 9 की बात करेंगे। रूल नंबर 9 में ये बताया गया है कि एपिस्ट्रॉफी एस क्या होता है, ये ऊपर एपिस्ट्रॉफ और ये एस, इस तरीके से। इसका कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करना है, बहुत से स्टूडेंट इसको यूज़ करने में भी बहुत गलतियाँ करते हैं। तो रूल नंबर 9 में हम यही समझेंगे कि एपिस्ट्रॉफी एस किस तरीके से और कहाँ पे यूज़ करना है। तो एपिस्ट्रॉफी एस कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका रूल ये होता है कि एपिस्ट्रॉफी एस हमेशा हम लिविंग थिंग्स के साथ, टाइम के साथ, वेट के साथ, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइम, वेट, डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन पर्सोनिफाइड नाउन्स क्या होते हैं? पर्सोनिफाइड नाउन्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स बट बिहेव लाइक अ लिविंग थिंग्स। लाइक जैसे मेट्रो के डोर, क्या मेट्रो के डोर को कोई बंद करता है? बटन प्रेस करके अपने आप बंद होते हैं, तो पर्सोनिफाइड चीज़ें हैं। झरना बह रहा है, क्या झरने में कोई बह रहा है? नहीं, वो खुद ही बह रहा है, पर्सोनिफाइड चीज़ें हैं, ठीक है। तो एपिस्ट्रॉफी एस में ये ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ यूज़ होगा। पहले तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं होगा, और यूज़ होगा तो लिविंग थिंग्स के साथ, टाइम के साथ, वेट के साथ, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स के साथ ही एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे टेबल्स वुड इज़ वीक, टेबल क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या इसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये एक रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको एरर आते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपको पकड़नी होती हैं। अगर आपको सारे रूल अच्छे से याद है और सारे रूल आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको एरर फाइंड आउट करने में बिल्कुल गलती नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बॉयज़ हैंड इज़ फ्रैक्चर्ड, लड़के का हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब एक बात बताइए कि बॉय क्या है? एक लिविंग थिंग है, ये तो लिविंग बीइंग है ना, एक जीवित प्राणी है, तो उसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते हैं हम, तो ये सही है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इसी में रूल नंबर 9 में ही है ये, जिसको हमने आगे कंटिन्यू किया है, कि दो नाउन्स जब पॉजेसिव केस दिखाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं। कैसे? समझ लेंगे। और एपिस्ट्रॉफी एस सिर्फ एक के साथ यूज़ किया जाता है अगर, तो वो सिंगुलर में दिखाते हैं। समझ में आया? अगर टू नाउन्स पॉजेसिव केस दिखा रहे हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अगर एपिस्ट्रॉफी एस सिर्फ एक के साथ लगा है तो वो सिंगुलर फॉर्म है। समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। मुकेश एंड मनोज फादर इज गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग, ठीक है। अब देखिए, मुकेश और मनोज दो नाउन है, लेकिन एपिस्ट्रॉफी एस किसके साथ लगा है? सिर्फ मनोज के साथ। तो यानी ये जो फादर हैं ये मुकेश और मनोज दोनों के फादर हैं। क्लियर हुई चीज़? ये जो फादर हैं ये मुकेश और मनोज दोनों के फादर हैं, तो ये फादर एक है, सिंगल है इसके साथ, इसलिए वर्ब कौन सी आई? सिंगुलर वर्ब आई। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे सेकंड एग्जांपल में कि मुकेश एंड मनोज फादर्स आर गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग, अब यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी किसके साथ लगा है? मुकेश के साथ भी लगा है और मनोज के साथ भी लगा है। यानी अब जो फादर है वो दोनों के अलग अलग हैं। मुकेश के पापा अलग हैं और मनोज के पापा अलग हैं, तो अलग पापा यानी दो पापा,
दो पापा तो यानी प्लूरल, तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। समझ में आया? क्लियर हो गई ये चीज़? कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन के साथ एपिस्ट्रॉफी एस हमेशा लास्ट वर्ड में यूज़ किया जाता है। कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन लगा हो, ठीक, जिन वर्ड्स के बीच में हाइफन लगा हो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स में एपिस्ट्रॉफी एस कहाँ लगेगा? सिर्फ लास्ट वर्ड पे लगेगा। जैसे हर मदर इन लॉज बिहेवियर इज क्वाइट डिप्रेसिंग, ठीक है, तो मदर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, एपिस्ट्रॉफी एस हमेशा लास्ट वर्ड है, जो ये लॉज इसके आगे लगा है, इसके बाद में लगा है एपिस्ट्रॉफी एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर मेड सर्वेंट्स एब्सेंस क्रिएटिंग अ ट्रबल। उसकी जो मेड सर्वेंट है वो एक उसकी एब्सेंस में बहुत सारी ट्रबल क्रिएट हो रही है। तो मेड सर्वेंट इज अ कंपाउंड नाउन, लास्ट वर्ड है सर्वेंट, तो एपिस्ट्रॉफी एस भी सर्वेंट के बाद ही लगेगा, ठीक है। रूल नंबर 9 में ही आगे का पॉइंट है कि कुछ प्रोनाउंस लिखे जाते हैं जिनमें एपिस्ट्रॉफ हम हटा देते हैं लेकिन एस ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोनाउंस को लिखने के लिए हम ये एपिस्ट्रॉफी है जो इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ जो यूज़ करते हैं वो एस यूज़ करते हैं, जैसे योर्स फेथफुली, ठीक है। नेक्स्ट, possessive case is indicated by apostrophe without s after words or noun ending with s। मतलब कुछ नाउन जिनका एंड ही एस से हो रहा है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, प्लूरल फॉर्म में दिखा रखा है ये, ठीक है, तो इनका एंड ही एस से हो रहा है। और अगर हमें इनमें एपिस्ट्रॉफी एस लगाना है तो क्या हम इसमें एपिस्ट्रॉफी एस ऐसे लगाएंगे? नो, गलत हो जाएगा। इसमें एपिस्ट्रॉफ ही लगाएंगे, सिर्फ एपिस्ट्रॉफ, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पॉजेसिव केस को अगर डिनोट करना है उन नाउन्स के साथ जिनका एंड पहले से ही एस के साथ हो रखा है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एपिस्ट्रॉफ ही लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल है इसका यहाँ पे गिवन है, बॉयज़ हॉस्टल इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसी में रोल नंबर 9 को ही आगे कंटिन्यू है। एफ पॉइंट है इसका कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ जब हम एल्स को जोड़ते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जैसे आपका समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सब क्या हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है। इनके साथ जब हमें एल्स को जोड़ना है तो जोड़ेंगे, लेकिन जब एपिस्ट्रॉफी एस लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो इसको एपिस्ट्रॉफी एस लगाने के लिए इसके एल्स के साथ हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ना कि समबडी के साथ। क्लियर हुआ? जैसे हमें लिखना है एनीबडी एल्स, तो एपिस्ट्रॉफी एस हम किस में लगाएंगे? जब हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हमने ये एल्स को कंबाइन किया है, तो एपिस्ट्रॉफी एस किसके साथ लगाएंगे? एल्स के साथ लगाएंगे। जो स्टूडेंट एनीबडी के साथ एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं वो गलत हो जाता है, तो एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा एल्स के साथ, जैसे समबडी एल्स, तो एपिस्ट्रॉफी एस किसके साथ लगेगा? एल्स के साथ, ठीक है। एवरीबडी, एल्स, तो एपिस्ट्रॉफी एस किसके साथ लगेगा? एल्स के साथ। नेक्स्ट आता है हुज एल्स। एक मैं यहाँ पे एक वर्ड बताती हूँ, हुज एल्स। तो बहुत से स्टूडेंट इसको हु एल्सेस भी करते हैं, जो कि गलत है। इसको हमेशा हुज एल्स लिखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, उसी से रूल नंबर 9 से रिलेटेड ही यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए ताकि जिससे आपको और क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल कहता है दिस इज़ नॉट माई साइकिल, दिस इज़ समबडीज एल्स। तो क्या ये सही है? ये गलत है। मैंने बताया था समबडी एल्स जहाँ पे कंबाइंड होते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस हमेशा एल्स के साथ लगता है, तो इसका करेक्ट यूज़ ये है दिस इज समबडी एल्सेस। क्लियर? अब जैसे हु एल्स इज गोइंग, ये करेक्ट है?
मैंने बताया था यहाँ ऊपर ही कि हु एल्स इज़ करेक्ट बट हु एल्सेज इज़ नॉट करेक्ट। अगर हु एल्सेज की कहीं पे ज़रूरत पड़ रही है तो उसकी जगह हम हुज एल्स लिखेंगे, ठीक है। हु एल्सेज नहीं लिखेंगे, तो हु एल्स इज गोइंग ओके, इट इज़ राइट। नेक्स्ट, हु एल्सेज नोटबुक इज दिस, ये गलत हो गया। जहाँ तक हु एल्स है तो ठीक है, लेकिन जब हु एल्सेज आ जाएगा तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हुज एल्स। तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, हुज एल्स। रूल नंबर 10 पे आगे बढ़ेंगे। जब दो एडजेक्टिव, यहाँ पे रूल नंबर 10 कहता है कि टू एडजेक्टिव डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग्स एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन आर कंसिडर्ड प्लूरल एंड आर यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। कोई दो एडजेक्टिव हैं, जब वो सेम नाउन को क्वालिफाई करते हैं, सेम नाउन की ही बारे में उनको बताते हैं, तो वो प्लूरल कंसिडर्ड किए जाते हैं और वर्ब भी उनके साथ हमेशा प्लूरल ही आती है। जैसे कल्चरल एंड सोशल लाइफ, बोथ आर एडजेक्टिव्स एंड इट इज़ क्वालिफाइंग यूएस, ठीक है। दे बोथ आर क्वालिफाइंग यूएस को क्वालिफाई कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट को क्वालिफाई कर रहे हैं कि कल्चर एंड सोशल लाइफ यूनाइटेड स्टेट की वो डिफरेंट है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि दो एडजेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो वो प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल यूज़ की जाती है। तो कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ यूएस आर डिफरेंट, ये सही है। रूल नंबर 11 के आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 11 में कहता है कि नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। जब प्रीपोजिशन है यहाँ पे और इसके यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, इसके आगे जो नाउन यूज़ किया गया है, सेम नाउन अगर यहाँ पे भी यूज़ किया जाए तो वो क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीपोजिशन के आगे वाला नाउन और प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन, जब दोनों नाउन सेम होते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में कंसिडर किए जाते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी फिर उनके साथ, जैसे आर, आफ्टर आर इट इज़ चेंजिंग, ओके। रूल नंबर 12, फ्रैक्शंस का कैसे यूज़ करना है इसमें ये बताएंगे। फ्रैक्शंस होते हैं कैसे, 1.5, 2.5, 3.5, फ्रैक्शंस कैसे यूज़ करेंगे। 1.5 years are wasted, a year and a half is wasted, समझ में आया। जब फ्रैक्शंस के साथ यहाँ पे ईयर्स का यूज़ किया गया तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आ गई, लेकिन जब ए ईयर एंड अ हाफ सिर्फ यूज़ किया गया इसके आगे, यहाँ पे कोई भी प्लूरल नाउन नहीं आई, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ की गई फ्रैक्शन के बाद वो कैसी यूज़ की गई, सिंगुलर यूज़ की गई। क्लियर। एक रूल नंबर 13 भी है जो कि आपको सिर्फ यहाँ पे देखना समझना है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जब प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं तो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट बस ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल मैंने ये बताया कि एस कहाँ लगाना है, उनका प्लूरल फॉर्म कैसे बताना है, जैसे सिंगुलर प्लूरल, डेट्स इट। तो ये आपको समझना, जैसे कोई शब्द है कमांडर इन चीफ, अब कमांडर इन चीफ हो गया सिंगल एक, अब अगर इसको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। तो एस कहाँ लगाएंगे, इसके बाद नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे यहाँ कमांडर्स इन चीफ में। मेड सर्वेंट है, इसको प्लूरल बनाना है तो एस कहाँ लगाएंगे, सर्वेंट्स के बाद। पासर बाय, प्लूरल बनाना है तो पासर के आगे एस लगाएंगे, पासर्स बाय। मदर इन लॉ को प्लूरल बनाना है तो मदर्स इन लॉ, ठीक है, मदर के आगे एस लगाएंगे। क्राइटेरियन एक सिंगुलर होता है, जब बात करते हैं हम कहते हैं क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन। और डेटा जो हम बोलते हैं कि ये डेटा आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये डेटा मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, तो डेटा इज़ ऑलरेडी ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा एक रॉ मटेरियल होता है, मतलब रॉ इन्फॉर्मेशंस होती हैं। डेटा अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म होता है इसका डेटम। तो इसी तरीके से ये मैंने आपको टोटल 13 रूल्स के बारे में यहाँ पे बता दिया है, समझा दिया है।
इस वीडियो में हमने आगे के जो रूल्स थे उनको पढ़ा समझा। कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार किए हैं, वो एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके। टोटल 5 यहाँ पे एरर्स हैं। आप लोगों के कितने सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। इनको पहले वीडियो पॉज करके ये खुद ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किए हैं। तो पहला एग्जाम्पल कहता है द हिल्स ऑफ मुन्नार अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट। अच्छा एक बार देखिए, सीनरीज यहाँ पे लिखा है। सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या ये प्लूरल हो सकती है? रूल नंबर 1 याद कीजिए, अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं हो सकती। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं हो सकती। और मच और सम का यूज़ करते हैं, मैनी का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है सीनरी, ये सीनरी ही रहेगी, सीनरीज नहीं हो सकता। पहला एरर। ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रंस आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीव्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। मिस्चीफ एक अनकाउंटेबल नाउन है, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गया, ये एरर, इसमें एरर ये है। 60 कैटल्स आर फाउंड ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल को कैटल ही रखेंगे, कैटल्स नहीं कर सकते। कलेक्टिव नाउन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कलेक्टिव नाउन में जो हमेशा उसी फॉर्म में रहेंगे लेकिन वर्ब उनके साथ प्लूरल यूज़ होगी, तो ये उस कैटेगरी का है। शायद रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 है ये, देखिएगा आप। तो इसमें 60 कैटल ही रहेगा, एस नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड एरर। फोर्थ में चलते हैं। अरेबियन नाइट्स आर कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर्स। अरेबियन नाइट्स ये बुक्स का टाइटल है, ठीक है, बुक है उसका टाइटल है। तो बुक के टाइटल्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करते, तो ये बुक का टाइटल है, इसके साथ यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ की है? प्लूरल, तो ये गलती हो गई, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी इज़। स्मिता हैज़ रिटन पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ इंग्लिश बुक। मैंने बताया था प्रीपोजिशन से पहले का नाउन और प्रीपोजिशन से बाद का नाउन अगर सेम है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। दिस इज़ प्रीपोजिशन, ये नाउन है, ये नाउन है, लेकिन कौन सी फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में, तो ये गलत हो गया। पेज आफ्टर पेज आएगा, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। तो ये इस तरीके से 5 नाउन थे जो मैंने आपके यहाँ पे करवाए हैं। और कोई भी डाउट होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हमने नाउन का कंप्लीट चैप्टर क्लियर कर दिया है।